विदर्भ न्यूज चैनल द्वारा दर्शकों की इच्छा के अनुरूप विदर्भ की ऐतिहासिक धरोहर और उनके महत्व को विशद करने का प्रयास किया जा रहा है। विदर्भ न्यूज के एक सफर एडिशन के तहत विदर्भ न्यूज की टीम अचलपुर की ऐतिहासिक धरोहर हौज कटोरा पहुंची। कि ऐतिहासिक धरोहरों का जो मूल्यांकन करते हुए उसका जो एक प्रस्तुतिकरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पुराने ज़माने जो मान्यताएं थी और ये कैसा यहाँ पर इन क्षेत्रों में उसका प्रस्तुतिकरण उस ज़माने के राजा महाराजाओं द्वारा किया गया था, उसको लेकर यह विदर्भ न्यूज़ की एक पहल है। और उसी अंतर्गत एक सफ़र के तहत हम आज अचलपुर से 7-8 किलोमीटर महज दूरी पर हौज कटोरा नाम के इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए, समझने के लिए पहुँचे हैं। विदर्भ न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। जो इस यहाँ के अचलपुर से जुड़े हुए लोग, पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे जब हमने इस बारे में चर्चा की तो इस हौज कटोरे के बारे में हमें पता चला। सीपी एंड बेरार की राजधानी थी अचलपुर और इसमें अचलपुर पर उस ज़माने में ईल नामक राजा राज किया करता था और 1490 में इस ऐतिहासिक धरोहर का ये तो पता नहीं है कि किसने निर्माण किया था, मगर 1490 में इसका निर्माण किया गया था। उस समय यह इमारत अष्टकोणी सभी जगह से आप देखेंगे कि हर जगह पे 8 स्वरूप है इसके और 8 स्वरूप एक जैसे स्वरूप दिखाई देते हैं। और यह गुम्बद का एक ऐसा आरामगाह के रूप में राजा महाराजाओं के ज़माने में इस वास्तु का निर्माण स्पेशली आरामगाह के रूप में निर्माण किया गया था। और 8 इसकी भुजाएं हैं और 8 इसकी खिड़कियां हैं। बिल्कुल हर जगह पे, हर सेक्टर में, हर जगह पे इसका एक जैसा आकार हमें देखने मिलता है। ये पूरी इमारत 7 मंजिला थी, जिसमें धूप का उष्ण विदर्भ में उस समय काफ़ी गर्मी हुआ करती थी और उस गर्मी के मौसम में अपने आप को राजा महाराजाओं का जो एक ठाठ रहता है उसको वो आराम देने के लिए यहाँ पहुँचते थे। बताया ये जाता है कि यहाँ पर पूरा ये परिसर पूरा पानी से पूरे परिसर में पानी जमा रहता था, शुद्ध पानी जमा रहता था और इस पानी के पूरे इर्द गिर्द कमल के फूल खिले हुए रहते थे। और आश्चर्यजनक बात ये बताई जाती है कि ये पानी जब भरा हुआ रहता था तो वो जो मार्ग था, उस मार्ग में वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये मार्ग क्रमण करने के लिए यहाँ पर जैसा हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी इतने दूर से वो एक हाथियों के जो राजा की आपने देखे होंगे कि उसके ऊपर एक वो बनी रहती है, राजेशाही छाप की एक वो रहता है, एक कवच बना। कुछ लोग इसे हौज कटोरा के नाम से भी पहचानते हैं। अचलपुर से महज कुछ ही दूरी पर तालाब समान गहरे तल पर अष्टकोणाकृति आकार में पुरानी नक्काशियों से युक्त यह 4 मंजिला इमारत बनाई गई थी, जो कि अब केवल 2 मंजिल तक सीमित नजर आती है। इस इमारत को हौज कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक वास्तु हौज कटोरा के बारे में जब जानकारी एकत्रित की गई तो यह आश्चर्यजनक कई बातें सामने आई, जिसके रूप में एक तो यहाँ पर जो उष्णता का प्रमाण था विदर्भ में, उसके आरामगाह दुपकाले में आरामगाह के लिए राजा रानी, और दूसरी यहाँ पर विशेष मंत्रणा की जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण राजाओं के जो निर्णय थे वो लिए जाते थे, उसकी मंत्रणा करने के लिए भी राजाओं का यहाँ पे मंत्रिमंडल पहुँचता था। और आरामगाह के लिए यहाँ पर रानियों का भी आवागमन होता था। तो बताया ये जाता है कि हाथी ये तो पानी से पूरा भरा हुआ रहता था, मगर यहाँ जाने के लिए डायरेक्ट वहाँ ऊपर पहुँचने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। जब राजा रानी यहाँ पे पहुँचते थे तो अंबर में बैठकर, हाथियों के अंबर में बैठकर, बाकायदा आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि इतने भरे हुए पानी में हाथी तैरते हुए राजा और रानी को उस मुकाम तक पहुँचाते थे। और वो कितना विलोभनीय दृश्य होता होगा जब हाथी
अंबर पे हाथी की सवारी करते हुए अंबर में बैठे राजा रानी वहाँ पर पहुँचते थे। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि जब वहाँ रानी पहुँचती थी तो उसका रानी के लिए यहाँ पर नहाने की बिल्कुल अलग से व्यवस्था थी और अलग से उनका कक्ष था। वो कक्ष भी इतना लुभावना और इतना यानी बेहतरीन हुआ करता था कि उसकी एक बनावट और वो देख के ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। काफ़ी सालों तक देखने को मिला लोगों का, पर अभी फ़िलहाल तो ये इमारत खंडहर के रूप में ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है। मगर उस ज़माने में इसका जो इसकी सुंदरता थी और इसकी जो ये जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसका उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस इमारत का निर्माण अष्टभुजा के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा है। सभी 8 बाजू इस इमारत में 8 बाजुएं हैं और सभी 8 बाजुएं एक जैसी आपको यहाँ नज़र आती हुई दिखाई दे रही होंगी। इसमें जो खिड़कियाँ हैं वो भी एक ही जैसी है और 8 खिड़कियाँ हैं और यह पूरी इमारत एक ज़माने में 7 मंजिला हुआ करती थी, मगर आते आते वक्त गुजरते गुजरते यह भी जो आपके सामने दिख रही है उतनी ही मंजिल रह गई है। इसकी ऊपरी मंजिलें समय के अनुसार ढह चुकी है और बताया ये भी जाता है कि बहुत कुछ यहाँ पर मंत्रणा के रूप में, गुप्त यंत्रणा के रूप में राजा महाराजाओं के फैसले भी होते थे और वो एक ज़माना कैसा होगा इस बात की कल्पना हम इस चीज़ से कर सकते हैं, इस जानकारी के आधार पर हम कर सकते हैं। और वक्त ढहते ढहते अब इस का तो एक खंडहर के रूप में, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यह अचलपुर के ईल राजा बोले या उस ज़माने के राजा महाराजा जिसने भी इसका निर्माण किया होगा उनकी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारे सामने है। मगर अब कहीं ना कहीं जब यह क्षतिग्रस्त हो गई थी, ये पूरी तरह से इसका यानी विलुप्तता की कगार पर आ पहुंची थी। जब राज्य मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय आमदार अचलपुर के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस का जायज़ा लिया था कुछ सालों पहले, तो उनके प्रयासों से इस परिसर को पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। आप देख रहे होंगे पूरी ये जालियाँ जो सुरक्षा के रूप में यहाँ पर बनाई गई है और पूरे इस परिसर को इन सुरक्षा जालियों से आच्छादित किया जा चुका है ताकि अब तो भी इस ऐतिहासिक धरोहर को कोई नुकसान न पहुँचे और यह ऐतिहासिक धरोहर ताउम्र अचलपुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्व के रूप में विराजित रहे। संभवतः इस परिसर का आकार हौद समान और इमारत का आकार कटोरे के समान नजर आता है। शायद इसीलिए इसका नाम हौद कटोरा पड़ा होगा। इस ऐतिहासिक हौद कटोरे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया जाता है। अमरावती जिले की अचलपुर नगरी यह काफी पुरातन नगरी मानी जाती रही है। एक जमाने में यह नगरी सीपी एंड बेरार की राजधानी हुआ करती थी। इस नगरी में राजा महाराजाओं का सानिध्य रहा है। तब संभवतः राजनीतिक मंत्रणा, आराम और राजपाट के फैसलों को लेकर धरोहर का इस्तेमाल किया जाता होगा। बताते हैं कि उस जमाने में इस हौद रूपी जगह पर पूरा पानी भरा होता था। आज जहां पानी नहीं है और इस हौद के एक छोर से बीचों बीच स्थापित उस इमारत तक पहुंचने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। बताया यह भी जाता है कि हाथी तैरकर राजा रानी सहित उनके मंत्रियों को इस इमारत तक पहुंचाते थे। इस ऐतिहासिक हौद कटोरे के निर्माण को लेकर एक बात इस रूप में भी सामने आती है कि पुराने जमाने में विदर्भ के इस परिसर में काफी गर्म वातावरण हुआ करता था। उससे निजात पाने राजा महाराजाओं ने इस इमारत का निर्माण किया था। इन सभी बातों का 100% रूप से दावा तो नहीं किया जा सकता, पर क्षेत्र के बुजुर्ग और जानकार लोग जो कहते हैं उन्हीं बातों के आधार पर इस ऐतिहासिक धरोहर का विवेचन किया जा रहा है। एसएन न्यूज नेटवर्क परतवाड़ा एवं विदर्भ न्यूज अमरावती के लिए जयकुमार घिया के साथ पंकज साबू की ये रिपोर्ट।